अपने रूम के बिस्तर पर मोनिका और उसका पति राहुल रोमांस करते हुए। तभी राहुल, रुको रुको मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? राहुल वॉशरूम में चला जाता है। मोनिका, आज फिर बीच में अधूरा छोड़ दिया, इससे कुछ नहीं होगा, फिर ऐसे ही सोना पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरे दिन राहुल किसी काम से बाहर जा रहा होता है। मोनिका, तुम चिंता मत करो, मैं बस 10 दिन के लिए ही तो जा रहा हूँ। वैसे भी रवि है न तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वो चला जाता है। इसके बाद उसकी सहेली नीतू उसे मिलने आती है। नीतू, और मोनिका बताओ तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी चल रही है? क्या बताओ तुम्हें, मेरी शादी के 2 साल बाद भी पति का क्या सुख होता है, मैं तो आज तक जान ही नहीं पाई। राहुल मेरे मन को तो खुश रखता है लेकिन तन का नहीं, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब वो मेरे तन मन दोनों को खुश करेगा। मेरी छोड़ तू अपनी बता, तेरा पति तो बहुत सुंदर है, लंबा चौड़ा, एकदम हीरो की तरह। यार वो देखने में तो हीरो है पर वो भी तेरे पति की तरह ही है, कुछ होता ही नहीं उनसे भी। उन दोनों की बातें उसका देवर रवि चुपके से सुन रहा होता है। मैं बहुत परेशान हूँ यार। फिर तू क्या करती है? मैं अपने दर्द के लिए कहाँ जाऊँ, यही मुझे समझ नहीं आता। मोनिका, एक बात पूछूं, मैं तुझे कैसी लगती हूँ? तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं तुझे कैसी लगती हूँ? तू तो मुझे एकदम सेक्सी लगती हो, और हॉट तो तू वैसे भी है, अब क्या बोलूं? अच्छा सुन ना, कुछ नया करे क्या? अब क्या करें, जब दोनों के पतियों से कुछ नहीं हो रहा तो हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा। और वो दोनों एक दूसरे को बाहों में पकड़ लेती हैं। मोनिका नीतू को बिस्तर पर लिटाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो दोनों हवस में खो जाते हैं। ये सब करते हुए उसका देवर देख लेता है। उसे भी मोनिका के साथ संबंध बनाने का मन करने लगता है। वो मोनिका के बारे में सोचने लगता है। मोनिका घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी रवि उसे हवस भरी निगाहों से देखने लगता है। रवि मोनिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो वहां बैठो। मोनिका, क्या है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्योंकि मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। मुझे क्या परेशानी हो सकती है, मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं, इतना अच्छा घर मिला है, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? एक औरत को मन के साथ तन के सुख की भी चाहत होती है। मैं जानता हूँ कि भैया आपको तन का सुख नहीं दे पाते। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए, मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। मोनिका वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद मोनिका रात को नाइटी पहनकर तैयार होती है और रवि को अपने रूम में बुलाती है। रवि, आखिरकार आपने मेरी बात मान ली। क्या करूं, मैं भी तो इंसान ही हूं, मेरी भी जरूरतें हैं। रवि जब मोनिका के साथ रोमांस कर रहा होता है तभी वो भी अपने भाई की तरह, रुको मैं अभी आया, क्या हुआ, और वो वॉशरूम चला जाता है। मोनिका, ये भी अपने भाई की तरह निकला, आखिर खानदान तो एक ही है। अगले दिन रवि ने एक लड़के विनोद से पैसे उधार लिए थे। वो पैसे चुका नहीं पा रहा था। विनोद उसके घर आ जाता है। रवि नाश्ता कर रहा होता है, तभी विनोद उसके पास आकर कहता है कि तुम मेरे पैसे कब दोगे? रवि कहता है मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। तभी मोनिका वहां आ जाती है। मोनिका को देखकर विनोद रवि से कहता है मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूंगा अगर तुम मोनिका को एक रात के लिए मेरे साथ सोने दोगे। पहले तो रवि को गुस्सा आता है, बाद में वो राजी हो जाता है और उसे रात को आने के लिए कहता है। रात में रवि मोनिका के जूस में नशे की गोली मिला देता है। मोनिका बेहोश हो जाती है। विनोद वहां आता है और मोनिका के साथ संबंध बनाने लगता है। अब वो हमेशा उसके घर आता और उसके साथ संबंध बनाकर चला जाता। एक दिन मोनिका विनोद को फोन करके बुलाती है। विनोद उसके घर आता है और कहता है क्या बात है, तुमने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया है? मोनिका, तुम्हें क्या लगा जो तुम इतने दिनों से मेरे साथ कर रहे हो मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे अब तुम्हारी आदत हो गई है, और उसे अपने साथ रूम में लेकर चली जाती है। दूसरे दिन रवि उसके जूस में नशे की दवाई मिला रहा होता है, तभी मोनिका उसे देख लेती है। तुम ये मेरे जूस में क्या मिला रहे हो? कुछ नहीं। तभी राहुल वहां आ जाता है। मोनिका, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? राहुल, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए मैं पहले आ गया। रवि, तुम्हारा क्यों चेहरे का रंग उड़ गया है? कुछ नहीं भैया। ठीक है मोनिका, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। रवि, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से विनोद को मना कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जैसा चल रहा वैसा चलने दो। मैं तो डर ही गया था। रात को राहुल मोनिका के साथ रोमांस करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मोनिका, आज तो बहुत ही मूड में लग रहे हो, क्या इरादा है? तुम्हें खुश करने का इरादा है? हाँ, अभी 2 मिनट में झड़ जाओगे। और उसे किस करने लगता है।
आधी रात को। आज तो तुमने मेरी बरसों की इच्छा को पूरा कर दिया। मुझे आज पूरी तन की खुशी मिली है। वो बहुत खुश होती है। दूसरे दिन रवि भाभी, क्या दोपहर में विनोद को बुला लूं? नहीं तो फिर कल बुला लेता हूँ। नहीं रवि, अब उसे मना कर दो, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो खुशी में दूसरों में खोज रही थी वो मुझे अब राहुल से मिल गई है। वो किसी काम से नहीं बल्कि अपना इलाज कराने गए थे। अब मैं उनसे बहुत खुश हूँ। घर के बाहर, विनोद तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या तुम्हें रवि ने बताया नहीं कि अब मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकती? अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं तुम्हारा MMS वायरल कर दूंगा। रात को मोनिका विनोद के साथ, चलो हम कुछ नया ट्राई करते हैं। क्या मतलब? तुमने सुना ही होगा, एक से भले दो, दो से भले तीन। क्यों ना हम इस खेल में रवि को भी शामिल कर ले? क्यों नहीं, जरूर रवि वहां आता है। मोनिका दोनों को अपनी बाहों में भर लेती है, तभी राहुल वहां पुलिस लेकर आ जाता है। मोनिका, गिरफ्तार कर लीजिए, ये लोग मेरा MMS बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। राहुल, गलती मेरी ही है, मैं ही तुम्हें खुश नहीं रख पाया, कोई बात नहीं, अब हम दोनों खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।